एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने पिछले वीडियो में पासे को उछालने संबंधित हमने कुल परिणामों को देखा था। तो जब आप एक पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि अंक 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 से बड़ा अंक या तो 5 होगा या 6 होगा। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई? आप अंश में अनुकूल परिणामों की संख्या लिखते हैं और हर में कुल परिणामों की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 6। इसे जब आप हल करेंगे तो उत्तर आएगा 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 4। क्या होते हैं? HH, HT, TH, TT, ये 4। अब जरा देखिए, यहाँ पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता पूछी है। तो दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? तो केवल एक जगह यहाँ पर दोनों बार चित नजर आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। तो अतः दोनों बार चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वो संख्या अभाज्य है। तो सबसे पहले जब भी संख्याओं के क्वेश्चन आते हैं तो कुल परिणाम, जितनी संख्याएं होती है उतने कुल परिणाम होते हैं। तो कुल परिणाम यहाँ पर कितने हो जाएंगे? संख्याएं हैं 1 से 17 तक, तो कुल परिणाम 17 हो जाएंगे। अब 1 से 17 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक अपवाद है, एक को न तो हम भाज्य संख्या में गिनते हैं न अभाज्य संख्या में गिनते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। 4 में 4 का भाग जाता है और साथ ही साथ 2 का भी भाग जाता है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्या 4 हो गई। तो अब हम देखते हैं कि अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे। 1 होगी नहीं, 2, 3,
5, 7, 11, 13 और 17। ये टोटल कितनी हो गई संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आपको प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन करना है उसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको कुल परिणाम लिखने हैं, उसके बाद में अनुकूल परिणाम लिखने हैं, तीसरा स्टेप प्रायिकता का सूत्र लिखना है और चौथा स्टेप आपको आंसर लिखना है। तो सूत्र अब आप खुद मेंशन करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो इसका आंसर हो गया 7 बटा 17। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर क्रम में चिटिया पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये भी हम थ्योरी में देख चुके हैं। जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे लिखते हैं इन 8 परिणामों को? 4 बार H लिखना है और 4 बार T लिखना है। इसके बाद में HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT। इस प्रकार से आप जब एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। वापिस देख लीजिए कैसे लिखा है। 4 बार H लिखना है, 4 बार T लिखना है, HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT। अब आपको ये पूछा है एकांतर क्रम में चितिया पट आना। एकांतर क्रम का मतलब है कि पहले अगर चित आया तो फिर पट वापिस चित, या पहले पट आया तो फिर चित वापिस पट। तो देखते हैं ऐसा कहां कहां हो रहा है। तो एक तो यहां हो रहा है हेड टेल हेड, और कहां हो रहा है? एक यहां हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एकांतर क्रम में चिटपट आने के अनुकूल परिणाम जो हैं वो कितने हैं? 2 है, HTH और THT। तो प्रायिकता का सूत्र लिखना है बात को और प्रायिकता निकालिए। एकांतर क्रम में चित या पट आना। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 8, 1 बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम वही HH, HT, TH और TT, 4 परिणाम होते हैं कुल। जब 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, ये एक ही बात है। कुल परिणाम कितने होंगे? 4। अब आपको क्वेश्चन में अधिक से अधिक एक पट आने का पूछा है। तो अधिक से अधिक का मतलब होता है उतना या उससे कम। अधिक से अधिक का मतलब होता है उतना या उससे, उतना या उससे कम। तो आपको यहाँ पर अधिक से अधिक एक पट आने का पूछा है। इसका मतलब यह हुआ या तो एक पट आना चाहिए या एक पट से कम। एक पट से कम मतलब 0 पट। 0 पट का मतलब हो गया दोनों बार क्या आएगा? चित आएगा। तो देखते हैं, इसका मतलब होता है एक पट, इसका मतलब होता है 2 पट, और इसका मतलब होता है 0 पट, एक बार भी पट नहीं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता पूछी है। अधिक से अधिक का मतलब होता है उतना या उससे कम।
तो या तो एक पट आए या एक पट से कम 0 पट आए। तो 0 पट का मतलब होता है दोनों वार चिताना। इसका मतलब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम या तो 0 वार पट आए, तो 0 वार पट का मतलब हो गया दोनों वार H, या एक बार पट आए HTTH। इसका अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो प्रायिकता का सूत्र लिखना है बात को। चौथे स्टेप में आपको आंसर लिखना है अधिक से अधिक एक पट। तो अधिक से अधिक पट, एक पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3, और कुल परिणाम कितने हो गए? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3/4। वापिस देखते हैं एक बार क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 4। अधिक से अधिक का मतलब होता है उतना या उससे कम। उतना या उससे कम, इसका मतलब या अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता पूछी है, तो या तो एक पट, और एक पट से कम कितने पट? 0 पट। तो 0 पट भी आएगा यहाँ पर और एक पट भी आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो आपके प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से गेंद आपको निकालनी है, उसके सफेद होने की प्रायिकता निकालनी है और उसके सफेद नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो जब भी गेंदों के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको कुल परिणाम लिखने हैं। कुल परिणाम कैसे आएंगे? जितनी भी गेंदें दे रखी है उनको जोड़ लो। 5 और 3 8। अब पहला क्वेश्चन है सफेद होने की प्रायिकता। तो सफेद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? सफेद कितनी गेंदें हैं? 3। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 3/8। दूसरा क्वेश्चन है सफेद नहीं होने। तो सफेद नहीं होने की आपको प्रायिकता निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सफेद नहीं होगा तो गेंद कैसी होगी? गेंद होगी लाल। तो लाल रंग के गेंद होने की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो 5/8 अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। द्वितीय विधि देखते हैं। तो सफेद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस सफेद होने की। पूरक घटना का जो सूत्र है वहां से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सफेद नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 में से सफेद होने की प्रायिकता को आप घटा सकते हैं। तो सफेद होने की प्रायिकता आप निकाल चुके हैं 3/8। बस लसब ले लीजिए यहाँ पर, 1 और 8 का लसब 8। 1 का भाग दिया 8 में, 8 बार 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 का 8 में भाग दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। तो आंसर आपको सेम मिल रहा है 5/8 दोनों विधियों में। तो एक बार वापिस से देखते हैं क्वेश्चन को। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। तो आपको एक गेंद निकाली जाती है, उसके सफेद होने की प्रायिकता और सफेद नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो सबसे पहले कुल परिणाम लिखते हैं। तो कितनी गेंदें हैं? 5 और 3 8। अब आपको यहाँ सफेद गेंद आने की प्रायिकता पूछी है, मतलब सफेद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 सफेद गेंदें हैं। तो अनुकूल बटा कुल। अब सफेद नहीं होने का पूछा है, तो क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। तो सफेद नहीं होगी तो गेंद कैसी होगी? लाल होगी। तो आप लाल की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो लाल गेंदें हैं 5, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। या आप सफेद नहीं होने की निकालनी है, तो 1 माइनस सफेद होने की प्रायिकता।
तो 1 माइनस सफेद होने की प्रायिकता 3/8। ऐसे पूरक घटना वाले सूत्र से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में कुछ और इजी क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी के अंदर कवर कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 11। आप इन 3 क्वेश्चनों को आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं।